डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। समंदर में भटकते भटकते अंधेरे में एक सितारा मिल गया था। राह पकड़ ली उसकी तो किनारा मिल गया था। लेकिन ये किस्सा है, कहानी तो शुरू होगी अब, क्योंकि उसे जंगल की ओर जाने का इशारा मिल गया था। आज का दिन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। बिकॉज़ कुछ कुछ दिन हमारे ऐसे आते हैं जिस दिन हमारा कुछ करने का मन ही नहीं होता है। बस पूरे दिन सोए रहो, कुछ ना करो, बस ऐसा लगता है कि बस आए थे, कुछ नहीं हो रहा है, शायद नहीं कुछ कर पाएंगे। बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स दूसरों को देखकर, जैसे कि हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है, अगर हम अनदर स्टडी व्लॉग्स देखते हैं, अनदर बच्चों को देखते हैं कि कैसे ये स्टडी कर रहे हैं, कैसे ये मोटिवेट रहते हैं, हमसे तो इतना नहीं हो पा रहा है, कितना ये स्टडी करते हैं, ये 12 आवर्स स्टडी करते हैं, ये 16 घंटे स्टडी करते हैं, कैन इज़ दिस पॉसिबल। तो और कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो शायद मैं कमेंट में नहीं रिप्लाई कर पाती, तो आज आपके वीडियो में उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखना, क्या पता आप लोगों का भी कोई क्वेश्चंस हो जिसका आंसर का आप वेट कर रहे हो और आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का वीडियो, अब देखो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि जो चीज़ आज मैंने देखी है, क्योंकि आज के दिन ऐसा दिन था जिस दिन मैं पूरे दिन डिमोटिवेट रही, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और काफ़ी लोगों से बातें भी हुई तो उन्होंने यही बोला कि यूट्यूब चैनल क्विट कर दो, इसी से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, तो आज हम सब उसी बातों पर डिस्कशन करेंगे। एंड ये भी डिस्कशन करेंगे क्या चीज़ें देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए। जो ये डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब का डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे दूर रह सकते हैं इन सब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को उठा के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे वही है जो मेरे क्वेश्चंस के कुछ डाउट्स हैं, उन्हीं के यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने आई हूँ। तो ये कुछ एक रवि कपूर IRS हैं, जिनका एक यूट्यूब चैनल है एंड उनकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने भी अपना 12 आवर्स स्टडी रूटीन बताया है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, स्टडी ब्लॉग्स के रिव्यू वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती है, हर वीडियो रियलिटी होती है और उन्हीं चीज़ों को मैं अपनाती हूँ। तो मैं बस वहीं देख रही थी कि ताकि मैं आगे जो मुझे डिमोटिवेट हो रहा है मैं उससे लड़ सकूँ। क्योंकि मेरी आदत क्या है ना कि मैं ज़्यादा देर ना किसी प्रॉब्लम्स में हूँ ना तो उसे लेके बैठी नहीं रहती हूँ। मैं बस यही सोचती रहती हूँ इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे निकालना है, बस मुझे इससे बाहर निकलना है कैसे भी करके। और मैं वीडियोस देखने लग जाती हूँ, बस जल्दी से उसको सर्च करती हूँ एंड बस देखने लग जाती हूँ और लिखने लग जाती हूँ बस। और फिर उस चीज़ को मैं न्यूट्रलाइज करती हूँ एंड जो मैं गलती कर रही हूँ मैं उसको लिखती हूँ एंड फिर कंपाइलेशन करती हूँ मैं, और फिर उसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर से। सबसे पहले ये लाइब्रेरी को लेके एक क्वेश्चन है। मुझे पता है ये प्रॉब्लम सभी को होती है, तो ये तो मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को। दी मैं लाइब्रेरी जाता हूँ एंड 4 से 5 आवर्स बाद टायर्ड फील होता है और फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, प्लीज सजेस्ट बेस्ट एनर्जी सप्लीमेंट। तो देखो ये क्या होता है ना, सबको होता है, मुझे भी होता था। देखो आप बोलोगे कि आप कैसे बता सकते हो ये चीज़, तो देखो मैंने लाइब्रेरी एक्सप्लोर की है। मैं दिल्ली गई थी वहाँ पे भी मैं लाइब्रेरी में गई थी, यहाँ पे भी मैं लाइब्रेरी में गई हूँ और मेरे गाँव के आसपास की उन लाइब्रेरीज में भी मैं गई हूँ, तो मुझे पता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक ग्रेट ऑफर के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो मैंने पहले भी बताया है टेक्स्ट बुक पास इलाइट के बारे में। अगर आप लोगों को टेंशन रहती है कि NCERT कैसे कंप्लीट होगी, सिलेबस कैसे कवर होगा, मॉक टेस्ट की तो सबसे ज्यादा टेंशन रहती है, बट इन सभी चीजों को देखा जाए तो सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि मेहनत ही नहीं, यही स्ट्रेटजी और सेल्फ इवोल्यूशन से ही सफलता मिलती है। टेक्स्ट बुक पास इलाइट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इन सभी चैलेंजेस से फेस कर सकते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली देखा कि टेक्स्ट बुक पास इलाइट पर मार्चिंग टू सिलेक्शन सेल चली हुई है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, जो 29 मार्च से 31 मार्च तक रहने वाली है। तो यहाँ पे 31 मार्च तक हमारे पास एक ग्रेट ऑफर है, तो इस मौके को हम हाथ से ना जाने दें। बिकॉज टेक्स्ट बुक पास इलाइट यह हमारी प्रिपरेशन में गेम चेंजर का काम करता है। आपको इसमें मिलता है 300+ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको 170+ PYQs 2011 से 2024 के रियल क्वेश्चंस जो हर साल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। और अब आप लोगों को करंट अफेयर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली समाधान करंट अफेयर भी मिलेगा, चिट शीट्स यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक्स के रिवीजन के लिए मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी आपको मिलेगा, आपके आंसर को इवेल्युएट करेगा, इंप्रूव करेगा और भी परफेक्ट बनाएगा। और अगर आप यहाँ पे मेरे कूपन कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये ग्रेट ऑफर है, लिंक और कोड दोनों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यह मौका हाथ से ना जाने दे। और याद रखना लास्ट डिस्काउंट डेट 31 मार्च ही है, तो गो फॉर चेकआउट।
तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो देखो मैंने काफ़ी सारी लाइब्रेरी जो एक्सप्लोर की है, तो मुझे लगता है ना जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रोल करता है वो लाइब्रेरी का माहौल होता है कि कैसा वो माहौल है। तो देखिए मैं ना मेरे घर के पास ही लाइब्रेरी जिसमें सिर्फ 300 रुपये पे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि अगर आप लोग एक बार चले गए तो 7 से 8 घंटे अगर वहाँ पे हो तो सिर्फ आपको एक जगह रह के ही पढ़ाई करनी है। वहाँ के लोग ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत आपसे बातें करेंगे, बाहर आएंगे। अगर बाहर भी आते हैं बातें भी करते हैं तो शायद वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे संभालते हैं वो स्ट्रिक्ट है, वो नहीं रहने देते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है कि हमारे माइंड को रिलैक्स चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है जो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो। अब सेकंड बात हम जो आता है कि अब जब मैं दिल्ली गई थी, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी थी, मेरा मन सबसे ज़्यादा वहीं करता था घर से ज़्यादा स्टडी करने का, और अभी मेरा मन करता है उसके चार्जेस ज़्यादा थे। बिकॉज वहाँ का माहौल कैसा था, एक तो वहाँ पे इतना एरिया था कि आप अगर थक चुके हो 2 से 3 घंटे आपने स्टडी कर लिए तो आप वहाँ ऊपर जाके रिलैक्स कर सकते हो, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो, और वहाँ के लोग ओपन माइंडेड थे। अगर 2 से 3 घंटे आप लोगों के उनके साथ आपने स्टडी की, क्योंकि दोस्त एक ऐसे होते हैं जैसे कि अगर वो आपके पास बैठ के स्टडी करें, आप अगर मैथ के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, वो भी आपके साथ स्टडी करें, मैथ के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चंस वो लगा रहे हैं, आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, आपका मन खुद ही करेगा स्टडी करने का। मान लो आप लोगों ने स्टडी की, उसके बाद आप थोड़ी देर ब्रेक लेने जा रहे हैं, इस बीच में आप लोगों ने कुछ खा लिया, जैसे कुरकुरे खा लिए या आप कुछ स्नैक्स लेके गए हो वो खा लिया, देन टू 15 मिनट आपने बातें की थोड़ी बहुत, आपका माइंड रिलैक्स हो गया, आप फिर से रिकवर हो चुके हो, आप फिर से अब अपनी स्टडी पे आ सकती हो, क्योंकि आप थोड़ी देर घूमे फिरे, उसके बाद अब फिर से स्टडी पे आओ, फिर आपका जो स्टडी स्लॉट उसको डिवाइड कर लो, तो आप फिर से स्टडी करोगे ना, तो उसके बाद आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एनर्जी वही होती है, आपका माइंड रिकवर हो गया, जो आपके माइंड में था आपने डिस्कशन कर लिया, आप अपने दोस्तों से बातें कर ली, तो यही जो एनर्जी रिसोर्सेज है। अब बात करते हैं अगर वो दूसरा रिसोर्सेज, अगर आपको नींद वगैरह आती है तो आप मॉर्निंग में एक हल्का खाना खा के जाओ, मतलब एक लाइट खाना, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, स्टडी करने में मन करेगा। आप 2 से 3 घंटे स्टडी स्लॉट लगाओ, उसके बाद आप जो भी स्नैक्स लेके गए, आप कुछ खाने में आप ऐसे स्नैक्स लेके जा सकते हो जो लाइट हो, ओट्स हो गए, पोहे हो गए। उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद आप मतलब जो भी वहाँ पे स्पेस है वहाँ पे बैठो, अपने दोस्त के साथ बैठे बातें करो और रोज खाओ। ऐसा ही होता था हमारा भी। फर्स्ट में हम जैसे लाइट चीज़ें खा के जाते थे, जैसे कि मैंने बनाना शेक पी लिया, या फिर जैसे कि मूंग या चने मैंने खा लिए। उसके बाद हम ब्रेक लेते थे 2 से 3 घंटे बाद। उसके बाद हम जैसे कि मक्का होती है उसका जो भी हम खाते थे, या फिर कभी कभार हम चने या वगैरह ऐसी चीज़ें लेके जाते थे जो हम खा लेते थे, हम बातें कर लेते थे 15 to 20 मिनट्स, तो हमारा माइंड रिकवर हो जाता था। और जब साथ बैठ के आप स्टडी करते हो ना, तो मतलब एक अलग ही एनर्जी आती है, तो वो करो। अगर कोई साथ भी नहीं है तो आप ये चीज़ देखो कि आप 10 to 15 मिनट रिलैक्स कर रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स दे रहे हो, किसी के साथ बातें कर रहे हो, या फिर खुद घूम लो। ऐसा इन्वायरमेंट देखो कि हाँ आपको फ्रेश फील हो रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, अब आपको आगे क्या करना है, आपके अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, तो थोड़ा सा माइंड रिकवर हो जाएगा। मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी, आप लोग ये बात करो कि क्या हम खाए क्या हम पिए। तो देखो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे आलस आते हैं तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, क्योंकि मेरे पास में एक भैया बैठे थे बहुत पहले, जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो वो क्या करते थे, अपना कप रखते थे और गर्म वाटर लेके आते थे, उसमें ग्रीन टी डाली और पी लेते थे। मैंने उनसे पूछा तो वो बताते कि मुझे इससे एनर्जी मिलती है, मुझे नींद नहीं आती। एक लड़की थी जो शायद बैंकिंग एस्पिरेंट थी, वो क्या करती थी, छोटे छोटे कॉफी के पाउच होते हैं, लंबे लंबे आते हैं, वो रखती थी, गर्म वाटर डाला और उस कॉफी के पाउच को डाला, मिक्स किया, वो पी लेती थी, कहती थी मुझे इससे नींद नहीं आती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप भी अपना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दीदी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, 27वें अटेम्प्ट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, अब क्या करूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, कोई गाइड करने वाला है नहीं, इतने पैसे नहीं है कि पैसे लेस को आप मेरी हेल्प करोगे प्लीज़ 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 दीदी, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, अच्छा लगता है, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो वैसे तो ये कमेंट 3 वीक पहले का है, बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, बट ऐसी सिचुएशन सबके सामने है। काफ़ी लोग मेरी तरह घर से ही तैयारी करते हैं, उनको भी गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे को भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो आप गाइडेंस आप कहाँ से ले सकते हैं, आप लोगों के पास एक फ़ोन है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है सिर्फ आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको वीडियोस टॉपर्स की वीडियो मिलेगी, टीचर्स की वीडियो मिलेगी, काफ़ी अच्छे टीचर्स है, काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड टॉपर्स है जो आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सिर्फ आपको सिर्फ वही चीज़ें अपनानी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मैं जो कह रही हूँ वो भी नहीं करना है। देखो मैं नहीं कहती कि मैं तो स्पेशली आप लोगों को बताती नहीं कि आपको ये करना है, मैं सिर्फ ये बताती हूँ मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ। एंड मैं हमेशा आप लोगों को सिर्फ यही सजेशन देती हूँ कि टॉपर्स की वीडियो देखो और एक टीचर की वीडियो देखो, और उसी बेस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और उसके बाद आप लोगों को PYQ लगाना है। वो क्यों लगाना है कि आप लोग कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो वो सही तो पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा जो पढ़ा है आपने वो सही पढ़ा है। तो PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जो गलतियां की है फिर उससे सीखो, तो जो गलतियां करते हो उससे तो आप ही सुधार सकते हो उस चीज़ को। तो और आपको गाइड करने वाला सिर्फ आपका फोन है, बस आपको सर्च करना है, टॉपर्स की या टीचर्स की वीडियो देखो, अनदर की कोई किसी की देखो भी मत। और मैं भी उनको क्यों सुनने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी टॉपर्स और टीचर्स को ही सुनती हूँ, और जो टॉपर्स आते हैं नए नए वो भी यही बोलते हैं कि हमने सिर्फ टॉपर्स को ही सुना था, उनकी स्ट्रेटेजी को देखा था, और कुछ जो करेक्शन है वो हमने किया था अपने हिसाब से, और हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। देखो आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन, यूट्यूब पे भी आप मैं क्या बोलूँ कितनी वीडियोज़ आ चुकी हैं, कितने लोग आ चुके हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कंफ्यूज होता है, डिमोटिवेट होता है। तो सिर्फ आप टॉपर्स को सुनो, 3 से 4 टॉपर्स को सुनो, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो डाउट है वो सर्च करो, टॉपर की वीडियो आ जाएंगी, टीचर की आ जाएंगी, वो देखो, यही आपका सोल्यूशन है, यही आपकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन काफ़ी लोग उतरते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं उससे लोग डील कर लेते हैं, वहीं सिलेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद मैंने पूरे 3 घंटे अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं लेके आई चाय, थोड़ा सा मुझे रिफ्रेश करना, रिकवर करना था अपने माइंड को। उसके साथ मैंने थोड़ी सी भुजिया खाई, एंड यहाँ पे मैं देखने तो अनदर चीज़ें आई थी, मैं देखने से ही बता रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ मतलब कॉमेडी वगैरह देखने आई थी, लेकिन मुझे
दिख गया द हिंदू का एनालिसिस जिसमें भूकंप आया है, तो मेरा माइंड यही हुआ कि नहीं यार पहले ये देखते हैं, मतलब ये भूकंप का नाम देखते ही एक मेरा माइंड सेट हो गया कि नहीं पहले ये देखेंगे, आज मैंने देखा भी नहीं है, तो फिर मैंने देख लिया वो वीडियो। ओके, अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि दीदी आप अटेम्प्ट कब देनी है, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट। तो देखो मैंने सोचा है अभी इस बार अटेम्प्ट देने की, बट मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं बता देती हूँ ना, तो मेरी साइड क्या नज़र इज़ रियल, तो मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ मैं अटेम्प्ट कब दे रही हूँ, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कितने लोगों के सामने आ रहे हैं, और ऐसा रहता है कि हम अकेले होके भी एक इतने मतलब पूरी दुनिया के सामने हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे पास बैठे और हम उनके बीच बैठे हैं। मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि नज़र इज़ रियल होता है मेरी साइड में, मेरी जो सिचुएशन है उसमें, तो मतलब इन चीज़ों को मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ। तो अब ज़्यादा फोर्स मत किया करो इन चीज़ों के लिए प्लीज़। एंड अब देखते हैं कि एग्ज़ाम तक सब सही ठीक ठाक रहता है या नहीं रहता है। तो देखो मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम देने की, एंड तैयारी भी इतनी खास तो नहीं है बट ठीक ठाक है, बाकी एग्ज़ाम के बाद ही हम आपको बताएंगे। एंड क्या आप बताएंगे नहीं बताएंगे उस चीज़ के बारे में अब मुझे फोर्स मत करना। ओके, तो आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझी होगी, क्योंकि मैं भी आपके जैसी हूँ, आपकी जगह ही समझ लो, मुझे भी मेरी भी सिचुएशन सेम ही है, तो प्लीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा। सबसे पहले थैंक्स, आप इतना मोटिवेट कर रहे हो यूपीएससी एस्पिरेंट को। अब प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो ऐसे बना जिसमें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स मेकिंग और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज इनके बारे में प्लीज़ ओनली लास्ट टाइम प्लीज़ डियर, करीब 8 मंथ पहले ही आपकी वीडियो देखी थी, फिर मेरी डिलीवरी हो गई तो देख नहीं पाई, अब देखूंगी तो सारी वीडियो 1 बाय 1 देखनी पड़ेगी और फुल वीडियो इस पर एक बनाओ प्लीज़ सिस्टर, वेटिंग। तो ये नाम आ गया ना बीच में डिलीवरी हो गई, तो भाई देखो इस पर तो मतलब हो सके ना, पॉसिबल हो सके मैं जरूर बनाऊंगी। एंड आपको भी थैंक्स, आपने मुझे बोला कि मोटिवेट करती हूँ मैं आपको। तो देखो मोटिवेट तो क्या है ना कि देखो स्टडी व्लॉग्स का जो आप जिस एक ये मतलब कुछ लोग बोलते हैं हमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं। आपका नज़रिया क्या है, आप किस टाइप से उसको देख रहे हो, ये चीज़ देखो। आप ये देखो कि मतलब वो चीज़ आपको, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो। एक तो आप इंटरेस्ट के बेस पे देख रहे हो, तो कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट के बेस पे देखते हैं, जैसे कि आप लोग मोटिवेट होती हो, तो इस बेसिस पे ही देखो ना। मैं आपको बताती हूँ टॉपर्स की वीडियो देखो, उनकी स्ट्रेटेजी जाके आप देखो, लेकिन मैं उनकी स्ट्रेटेजी देख के ही आपको बताती हूँ। तो हाँ, वो प्रॉपर आपको हर चीज़ सही जगह नहीं मिलती है, आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा आपको हर चीज़ देखने में। लेकिन वो चीज़ मैंने देखी है क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, तो उस चीज़ का कंपाइलेशन करके अगर मैं कुछ मिनट में आपका टाइम वेस्ट होने से बचा रही हूँ, सेव कर रही हूँ, उन चीज़ों की जगह मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो टाइम वेस्ट किया है उसका रिजल्ट आपको दे रही हूँ, तो उस चीज़ में क्या ही बुराई है। आपने रिक्वेस्ट किया ना, जो आप बोल रहे हो कि डिलीवरी हो गई थी, तो देखो मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, आप बहुत यूनिक सिचुएशन में थे। तो देखो इसके लिए मैं आप लोगों को, मैं तो वीडियो नहीं बना क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं लिया है मैंने, तो टॉपर्स, एक हिंदी मीडियम के टॉपर्स, एक इंग्लिश मीडियम का टॉपर्स, उसका 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा। उसमें उसने सब कुछ बताया एनसीईआरटी के बारे में, आपको क्या करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पीवाईक्यू लगाना चाहिए, कैसे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। 2 वीडियो, एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप वो वॉच कर लो। मैं अब भी यही बोलूंगी, टॉपर्स को देखो और टीचर्स को देखो, ठीक है। मेरे ब्लॉग्स अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है, आप इंटरेस्ट के बेस पे देख सकते हो। आप अपनी जो दिनचर्या उसको थोड़ा सा सुधारना चाहते हो, आप कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, कहाँ से हमें चीज़ें देखनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ बेसिक से हमें हाई लेवल तक जाना है, क्योंकि मैं भी तो वहीं से आई हूँ, तो उसी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप उस प्रेफरेंस पे आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आप अपने एग्जाम पे ध्यान दो, तो वही ज़्यादा बेटर होगा। मैं नहीं कहती कि आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी कुछ दिनों से मेरे साथ सब कुछ उल्टा चल रहा है। आज लगभग 2 मंथ पहले लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट एग्जाम खत्म होने के बाद कोई भी काम में मन नहीं लगता है, बस दिन भर सोते रहते हैं, जिससे करना टाइम भी वेस्ट हो रहा है और डिमोटिवेट भी हो रहा है। देखो ये डिमोटिवेशन की जो प्रॉब्लम है ये सबके सामने आती है, मेरे सामने भी आती है, बट उस टाइम पे आप क्या एक्शन ले रहे हो। या तो आप दिन भर पड़े पड़े सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। देखो सबसे ज़्यादा दुश्मन हमारा सोशल मीडिया है, हम क्या देख रहे हैं, और सोशल मीडिया सबसे बड़ा दिखावा है, जो आप देखते हो सिर्फ दिखावा है एक। उस चीज़ को देख के अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो देखो मैंने अभी ये वीडियो देख रही थी, मैं यहाँ पे अलग सर की वीडियो देख रही थी, वो यही बोल रहे थे कि क्या चीज़ आपको पानी, एक कॉपी उठाओ और उस पर लिखो 10 चीज़ें ऐसी लिखो जो शायद मतलब किसी को नहीं दिखानी है, कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो सच में आप चाहते हो, जो चीज़ वो नहीं है जो चीज़ आपको मतलब ऐसे दिखाव के लिए चाहिए, नहीं, वो चीज़ जो आपको सुकून देती है, वो चीज़, जैसे कि अपनी फैमिली को खुश करना हो गया या खुद को खुश रखना हो गया। तो मतलब ये वही है ना कि ऐसी चीज़ें देखो ना जो सिर्फ आपको खुशी दे रही है, ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपको लोगों को दिखानी है। आपने किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था, अपनी फैमिली की खुशी के लिए किया था, क्या चीज़ें आप किसी की हेल्प करना चाहते हो वो सब याद करो और एक्शन लो। किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट कोशिश कर रहे हो ना। दूसरा वो चीज़ करो जो आपको खुशी दे रही है, जिस चीज़ को करने में आपका मन लग रहा है, वो नहीं कि जो आप जबरदस्ती कर रहे हो। शायद आप सोच रहे हो जो चीज़ हमें खुशी दे रही है वो हम 7 से 8 साल बाद में कर लेंगे। 7 से 8 साल बाद का नहीं पता है आप क्या करोगे, कहाँ रहोगे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो जो करना अभी जस्ट एक्शन लो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब बस खुद को एक पॉजिटिव लाइन की तरफ ले जाओ, ठीक है। आप मतलब धीरे धीरे ऐसे एक साथ स्टार्ट मत करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। एक मतलब जब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ते हो फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हो, ऐसे करके तो आप ऊंचाई पे जाते हो। तो पहले एक बार छोटा एक्शन लो, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े एक्शंस लो। तो वही है, सबसे पहले उस चीज़ से स्टार्ट करो जो चीज़ आप लोगों को खुशी देती है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे इन्हीं के मैं क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर पाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो आई होप इन चीज़ों से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी लोगों के सामने आते हैं, वो लोग फेस करते हैं, मैं भी करती हूँ। और मैं कैसे डील करती हूँ सिर्फ मैंने वो बताया, और ये सब चीज़ें भी मैं टॉपर्स की वीडियो, टीचर्स की वीडियो से देख के करती हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। एंड ऐसे क्वेश्चंस के आंसर और देना है तो कमेंट में क्वेश्चंस भी लिख देना और यस भी बोलना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।